नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वीडियो लेक्चर का वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस न्यूमेरिकल पार्ट 2। या कि हमने जो न्यूमेरिकल पार्ट 1 में हमने कुछ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर 1 में कुछ दो तीन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हुए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है कि अगर कोई सोल्यूशन है क्रोमियम सल्फेट का, तो उसमें हमने अगर मान लो 1.25 एम्पियर का करंट फ्लो किया और हमें ये पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा जब 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा। तो इससे ये हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा जब आप उसमें करंट फ्लो करोगे 1.25 एम्पियर का। हमें क्रोमियम का मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने यहाँ क्रोमियम का मोलर मास ले लिया 52। अब हम लोग सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्रोमियम क्या होता है, +3 स्टेट्स में होता है। +3 स्टेट में है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको क्रोमियम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी है वो Cr+3, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए, तब वो क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब 3 मोल ऑफ क्रोमियम रिक्वायरमेंट है, तो फिर 3 मोल्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नीड होगी 1 मोल ऑफ क्रोमियम को डिपॉजिट करने के लिए। तो 3 मोल्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो उसको 96500 कुलाम में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने ये पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो कुलाम जो चार्ज है एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक एवोगेड्रो 1 मोल कंटेन करता है 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19। तो हमने इसमें हमें 1 मोल के अंदर चार्ज होगा आपका जितने मोल 6.023 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, तो हमारा ये निकल के आता है 96500 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हम इसको इंटू करेंगे 96500 से। तो यहाँ पर 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम रिक्वायर्ड करंट उसका है वो है 3 × 96500 कुलाम, यानी कि 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम को करंट रिक्वायरमेंट है 3 × 96500 कुलाम। अब 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम को करंट रिक्वायरमेंट होगी तो वो होगा 3 × 96500 अपॉन 52 कुलाम। तो हमारा कैलकुलेट जब करेंगे तो इसमें आएगा 5567.3 कुलाम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम के लिए हमें रिक्वायर करंट है वो है 5567.3 कुलाम। अब हमें नंबर ऑफ कुलाम इक्वल टू करंट इनटू टाइम हो गया, ठीक। तो हम लोग अब टाइम की नंबर ऑफ कुलाम्स की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ कुलाम्स इनटू करंट इनटू सेकेंड। तो अब हमारा का टाइम रिक्वायरमेंट है, तो टाइम रिक्वायरमेंट है आपका नंबर ऑफ कुलाम अपॉन करंट। तो हमें यहाँ पर पता है कि नंबर ऑफ कुलाम्स हमें मिले हैं 5567.3 कुलाम, और हमें जो करंट दिया है वो दिया है 1.25 × 10 एंगस्ट्रॉन में एम्पियर में। तो हमारे को जो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4453.8 सेकेंड, यानी कि हमारा जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो 4453.8 सेकेंड हो गया। और इसको हम लोग
को आर में कन्वर्ट करना है यानी घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1.24 घंटा चाहिए हमें 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट करने के लिए, जब हम उसमें करंट होगा हमारा 1.25 एम्पियर, और हमें ये इतना इतना आपको टाइम चाहिए जब 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम को डिपॉजिट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है कि कितने मोल ऑफ कुलाम्स रिक्वायर्ड हैं जब आप 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए, यानी कि कितने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है जब आप लोग को 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आप डिपॉजिट में। तो ये इसकी रिएक्शन दे रखी है जो कि है आपकी Al +3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का जो है वो आपको एल्यूमिनियम पे +3 वैलेंसी होती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब वो आपका एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग अब इसमें सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि अब सोल्यूशन क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 96500 कूलम। ठीक, तो अब हमको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें 27 ग्राम चाहिए। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें 27 ग्राम चाहिए। तो 27 ग्राम के लिए हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कितना कूलम चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि 3 मोल्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट थे, तो फिर यहाँ पर 3 × 96500 है जो कि हमने यहाँ से निकाला था। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें चाहिए 3 × 96500 कूलम। अब हम 50 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर बताया कि 50 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए कितना कूलम की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हम लिखेंगे 3 × 96500 कूलम इंटू 50/27। तो हमारा निकल के आएगा कूलम 536111 कूलम, यानी कि 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए जब रिएक्शन ये रहती है तो 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें इतना कूलम यानी 536111 कूलम की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये कहता है कि कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है जब आपका ऑक्सीडेशन होगा 1 मोल ऑफ H2 को O2 में जब उसको ऑक्सीडाइज करोगे, या फिर रिडक्शन होगा जब MnO4 1 मोल ऑफ MnO4 का Mn+2 में, या फिर रिडक्शन होगा Cu+2 का 1 मोल ऑफ Cu+2 का Cu में। अब हम लोग सोल्यूशन ले लेते हैं कि हमें सिंपल कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायरमेंट है उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसका है कि अगर आप H2O2 को O2 में ऑक्सीडाइज करोगे तो 1 मोल ऑफ H2O2 को O2 में H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करोगे तो कितने कूलम्स चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्शन ये है H2O, तो वो आपकी बनेंगे 4H प्लस O2 + 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको सेटिस्फाई करने के लिए जब आप H2O का ऑक्सीडेशन करते हैं O2 फॉर्म में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए 2 मोल्स रिक्वायरमेंट है, H2O के 2 मोल रिक्वायरमेंट है ऑक्सीडाइज करने के लिए O2। तो हमारा वो होगा 4 × 96500, क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग को अब हम 2 मोल्स ऑफ H2O रिक्वायरमेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको 4 × 965 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए काम में, इसलिए हम 4 × 96500 कूलम लिखेंगे। पर हमें अगर 1 मोल्स के लिए H2O की कितनी रिक्वायरमेंट है तो वो होगा 2 × 96500 कूलम। तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 1.93 × 10⁵ कूलम। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है,
सेकंड पॉइंट है कि हमें रिडक्शन करना है 1 मोल ऑफ MnO4 का Mn+2 में। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि हमें रिएक्शन क्या हुई, हमारी रिएक्शन हुई MnO4 प्लस 8 हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन और Mn+2 में कन्वर्ट हो गया और 4 H2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो यहाँ पर रिडक्शन की बात कर रहे हैं कि हम 1 मोल ऑफ MnO4 को जब रिड्यूस करेंगे तो कितने कूलम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो फिर यहाँ पर है कि हमें 1 मोल ऑफ MnO4 के लिए 5 रिक्वायरमेंट है, तो 5 × 96500 कूलम हो गया। ठीक, तो फिर हम लोग का ये क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें निकला कि 1 मोल ऑफ MnO4 को जब Mn+2 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 4.825 × 10⁵ कूलम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट ये कहता है, क्या कहते हैं कि अगर आपको कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन क्या हुई, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हुई कॉपर को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें 1 मोल ऑफ कॉपर को कितना कूलम रिक्वायरमेंट हुआ, तो 2 × 96500 कूलम, तो इक्वल टू हमारा आ गया 1.93 × 10⁵ कूलम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने 3 न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया कि कितने, जैसे इस न्यूमेरिकल के हिसाब से कि आपको कितने मोल्स ऑफ कितने कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं H2O को O2 में, या फिर रिड्यूस करते हैं MnO4 को Mn+2 में, या फिर रिड्यूस करते हैं कॉपर+2 को कॉपर में। तो यहाँ पर हमने तीन न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया, 5.3, 5.4 और 5.5 का। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।